वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ROA 2026 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास ROA के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, ROA 2026 हो या फिर UPSI 2025 हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन आप ज्ञान सर एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं और अभी ज्वाइन करने पे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की अतिरिक्त जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, आप विलोम शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे आकाश। आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश मतलब आसमान है, पाताल मतलब पाताल। आक्रांत, इसका विलोम है अनाक्रांत। आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। आसान शब्द है तो इसलिए इसके अर्थ पर बात अभी नहीं किया जा रहा है। जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थों को हम लोग देख लेंगे। आचार का विलोम होता है अनाचार। आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी का तात्पर्य यह है कि जो आदेश माने, जो आज्ञा को माने। अनज्ञाकारी या फिर अवज्ञाकारी, इसका मतलब है आज्ञा को नहीं मानेगा। आडंबरपूर्ण मतलब आडंबरहीन। आडंबरपूर्ण का मतलब है आडंबर से भरा हुआ, ढकोसलों से भरा हुआ, प्रपंच से भरा हुआ। आडंबरहीन मतलब ऐसी चीजें नहीं है। इसके बाद आगे दिए आदर। आदर का विलोम होता है अनादर या फिर निरादर। आपसदारी, इसका है दुजायगी। आपसदारी मतलब मेल जोल है, सब मिले हैं, और दुजायगी का मतलब इसमें मेल जोल का अभाव है। ठीक। आनंदमय, आनंदमय का मतलब है खुशी से भरा हुआ। इसका विलोम होगा विषादपूर्ण या फिर शोकमग्न। विषादपूर्ण मतलब विषाद, दुख से भरा हुआ। शोकमग्न नाम से पता चल रहा है। आधुनिक मतलब नया है, प्राचीन या फिर पुराना, इसका विलोम हो जाएगा। आक्रीड का विलोम होता है विकीर्ण। आक्रीड का क्या होगा? विकीर्ण। आक्रामक, आक्रामक का मतलब जो आक्रमण करने वाला है, जो आक्रामक है। और आक्रामित मतलब जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है। आगे दिया है आगामी। आगामी का मतलब आने वाला। विगत का मतलब जो बीत गया है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। आज्ञा पालन अवज्ञा हो जाएगा। आतुर, आतुर का विपरीत होता है अनातुर। आदान का प्रदान। आपत्ति, इसका विलोम है संपत्ति। आनंद का विषाद या फिर शोक होता है। आधिक्य का अनाधिक्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आक्रमण, आक्रमण का विलोम होता है प्रतिरक्षा। आगत का विलोम होता है अनागत। आग्रह का दुराग्रह। आजादी का विपरीत होता है गुलामी। आडंबर, आडंबर का विपरीत सादगी लिख सकते हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब जो अपने पैरों पर खड़ा है, इसका विलोम होता है अनुजीवी या फिर परजीवी। आद्य का विपरीत अंत्य होगा। आना का जाना। आध्यात्मिक सांसारिक। आदृत का अनादृत, निरादृत या फिर तिरस्कृत, है ना। आदृत का मतलब जिसका आदर किया गया, अनादृत का मतलब जिसका आदर नहीं किया गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए आस्था, आस्था का विपरीत होता है अनास्था। आसीन का अनासीन हो जाएगा। आसक्त का विपरीत अनासक्त होता है या फिर विरक्त होता है। आशीष का मतलब आशीर्वाद, विपरीत हो जाएगा अभिशाप। आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आवश्यक का अनावश्यक। आलोक का विपरीत होता है अंधकार। आलोक का मतलब प्रकाश, उजाला, इसका विपरीत हो जाएगा अंधकार। आर्य का विपरीत होता है अनार्य। आबाद का सोना या फिर बर्बाद। आबाद मतलब घनी बस्ती है, चीज़ें भरी हुई हैं या फिर संपन्न है, और विपरीत हो जाएगा सोना मतलब खाली या फिर बर्बाद। आमदनी का विपरीत होता है खर्च। आयात का निर्यात। आयात मतलब चीज़ों को अपने यहाँ मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। आगे दे आराध्य का विपरीत है दुराध्य। आहत का अनाहत। आख्यात अनाख्यात। आश्रित का विपरीत है अनाश्रित। आभूषित का हो जाएगा अनाभूषित। अंतरंग का विपरीत है बहिरंग। अकाल का विपरीत सुकाल बनता है। इसी तरीके से देखिए आस्तिकता, आस्तिकता का मतलब नास्तिकता। आस्तिकता का मतलब किसी की आस्था में भरोसा रखना, धर्म में विश्वास रखना। नास्तिकता का मतलब ऐसा नहीं है। आसानी का विपरीत होता है मुश्किल। आश्रित का अनाश्रित या बेसहारा। आशावादी का विपरीत है निराशावादी। आवृत अनावृत। आवर्षण अनावर्षण। आलसी का होता है कर्मठ या फिर कर्मण्य। आर्द्र का विपरीत हो जाएगा अनार्द्र। आर्द्र का मतलब गीला होता है। अनार्द्र या शुष्क का मतलब सूखा हुआ। अभ्यंतर का हो जाएगा बाय। ठीक। आमिष का निरामिष। आमिष का मतलब जो
सामान्य तौर पे मतलब मांस मदिरा इन सब चीज़ों की बात होती है, और निरामिष का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मांस खाने वाला नहीं है। आरंभ का अंत या फिर समापन, समाप्त होता है। आराम का विपरीत तकलीफ होगा। आहार्य का अनाहार्य, आगमन का अनागमन या फिर प्रस्थान भी लिखा जा सकते हैं। आतुर का अनातुर, आहार का अनाहार, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या फिर सर्वज्ञ। आस्तिक का विपरीत होता है नास्तिक। आसान का मुश्किल होगा। आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आशा का निराशा या दुराशा। आविर्भाव, तिरोभाव या अवसान, आविर्भाव का अवसान भी कई बार दिया रहता है, सही होता है। आवर्तक का अनावर्तक, आर्ष का अनार्ष, आरोह अवरोह, आमंत्रित का अनामंत्रित हो जाएगा। आय का विपरीत होता है व्यय। आरंभिक का विपरीत अंतिम हो जाएगा। आरूढ़ अनारूढ़, अंत का अनंत होता है। आत्मा अनात्मा, उत्साह का अनुत्साह, आवरण का अनावरण, अधूरा का अनधूरा। अवनति, अवनति का विलोम होता है उन्नति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, और भी आगे बढ़ेंगे, जैसे अध्याय, अध्याय का अनध्याय, आनंद का निरानंद, है ना। आवर्तक का परावर्तक, ये चीज़ याद रखिएगा। अदोष का है सदोष, आरोह अवरोह, अतल का वितल, आचार का अनाचार। इसी तरीके से देखिए, इष्ट, इष्ट का विपरीत होता है अनिष्ट। एक तरफा, दो तरफा, एक तरफा मतलब एक तरफ है, दो तरफा मतलब दोनों तरफ है। इच्छुक का विपरीत है अनिच्छुक। ईमानदारी बेईमान, ईमानदारी बेईमानी। इहलोक परलोक, इच्छा अनिच्छा, इज्जत का बेइज्जती, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। इहा का होता है अनेहा। इति का अथ या फिर आदि, इच्छित का अनिच्छित, इधर का उधर, इप्सित अनिप्सित, इष्ट का अनिष्ट। ठीक, उक्त का अनुक्त हो जाएगा, उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उच्च का अनुच्च, निम्न या फिर नीचा। उच्छ्वास का निश्वास, उठाना मतलब गिराना या बैठाना। उत्कर्ष का अपकर्ष बनेगा। उत्तम का अनुत्तम या फिर अधम होता है। उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तेजन मतलब प्रशमन। उत्पन्न अनुत्पन्न या मृत। उग्र का मतलब सौम्य, उग्र का मतलब तेज है, सौम्य का मतलब शांत है। उच्चरित अनुच्चरित, उज्ज्वल का धूमिल होता है। उतरना का विपरीत चढ़ना होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तरदायित्व अनुत्तरदायित्व। उत्तरी का विपरीत दक्षिणी, उत्तेजित का अनुत्तेजित या शांत। उत्पादक का अनुत्पादक। नेक्स्ट इसी तरीके से और आगे देखेंगे तो यहाँ पर और भी पॉइंट दिए गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्या है, उचित का अनुचित, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट या निम्निष्ट। उठना का विपरीत होता है बैठना, उतार का चढ़ाव। उत्कृष्टता निकृष्टता, उत्तरायण का विपरीत है दक्षिणायन। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्थान का विपरीत है पतन। ठीक, नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। देखिए, और भी आगे यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे देखिए, उत्साही का विपरीत है अनुत्साही। उत्साही मतलब उत्साह से भरा हुआ, अनुत्साही का मतलब इसमें उत्साह नहीं है। उग्र, उदग्र का अनुदग्र, उदांत का अनुदांत। ठीक, उत्सुक का अनुत्सुक, उदय का अस्त हो जाएगा। उदार का अनुदार। ठीक, उत्सुकता का अनुत्सुकता, उदयाचल अस्ताचल, है ना। उदारता अनुदारता या कृपणता। तो साथियों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन किया है। आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी और ये पीडीएफ प्राप्त करने। साथियों, आरओ 2026 को अगर आपने टारगेट किया है तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।